दोस्तों, एक बार की बात है। बरसात का मौसम था। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चिड़िया का एक सुंदर घोंसला था, जिसमें चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। बच्चे बहुत शरारती थे। वे अपनी माँ से बहुत सवाल किया करते थे और उनकी माँ बड़े प्यार से उनके सारे सवालों का जवाब देती थी। मामा, हमें भी आपके साथ बाहर जाता है, बाहर की दुनिया को देखना है। आप दाना लेकर आती हैं, हमें भी आपके साथ जाकर दाना लेकर आना है। हम भी बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, हमें ले जाइए ना। हाँ मेरे बच्चों, एक दिन तुम भी मेरे साथ चलना और दाना लाना, और मैं तुम्हें इस दुनिया की पूरी सैर कराऊंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। मामा, हमें भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बाहर से लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे आने तक तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर टूनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल से बहुत दूर निकल जाती है। बरसात का मौसम था। टूनी चिड़िया दाना लेकर लौट ही रही थी कि अचानक तेज़ बिजली चमकने लगी और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। टूनी चिड़िया वहीं एक पेड़ की डाली पर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। भैया, बाहर देखो जरा, बारिश हो रही है। मामा कब घर आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तेज़ बारिश होने से जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिसमें चिड़िया का घोंसला बह जाता है और वह काफ़ी दूर भी निकल जाता है। परेशान टूनी चिड़िया बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से ही तेज़ बिजली कड़कने से पेड़ की टहनी चिड़िया के सर पर आ गिरती है, जिससे चिड़िया बेहोश हो जाती है। वहीं एक पेड़ पर एक बूढ़ा चील भी बैठा हुआ था। वह बच्चों को बहता हुआ जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाया। अगली सुबह चिड़िया अपने घोंसले के पास जाती है और वो घोंसला ना पाकर रोने लगती है और दुखी हो जाती है। मेरा घोंसला कहाँ चला गया? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं कैसे ढूंढूं उन्हें? परेशान चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है कि रास्ते में उसे एक पेड़ पर बूढ़ा चील दिखाई देता है, जिसके पास जाके वो रोने लगती है। टूनी चिड़िया रोते हुए रात की सारी घटना बूढ़े चील को बता देती है। कल रात मैंने दो चिड़िया के छोटे बच्चों को नदी के पानी में बहकर जाते हुए देखा था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका कि नदी का बहाव बहुत तेज था। और अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। शायद तुम्हें इस नदी के किनारे पर तुम्हारे बच्चे मिल जाएं। और दूसरी ओर चिड़िया के बच्चे एक नदी के किनारे पर आकर टकरा जाते हैं। तभी एक हाथी नदी में पानी पीने आता है और चिड़िया के बच्चों को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर रखकर जंगल की ओर ले जाता है। सभी जानवर चिड़िया के बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा, आप आ गए। ये चिड़िया के बच्चे कितने प्यारे हैं। क्या ये हमारे साथ रहेंगे? हाँ बेटा, जब तक इनकी माँ इन्हें नहीं मिल जाती तब तक हमें ही इनका ध्यान रखना होगा। इनकी माँ इन्हें ढूंढ रही होगी। पर भग्गू, तुम इन्हें इनकी माँ तक कैसे पहुंचाओगे? हम में से किसी को नहीं पता कि ये इनका घर कहाँ है। जंगल के सभी जानवर ऐसे ही आपस में बात करते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जंगल में रहते हुए चिड़िया के बच्चे उड़ना भी सीख गए थे। दूसरी ओर परेशान चिड़िया थक कर एक नदी के किनारे पर पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक प्यारा सा कछुआ नदी के किनारे पर एक पत्थर से टकराकर उल्टा हो जाता है। टूनी चिड़िया ये सब देख रही थी। वह कछुए के पास आती है और उसकी मदद करती है। अरे रे रे, मैं तो उल्टा हो गया हूँ। कोई मेरी मदद करो, मुझे सब उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। तुम ठीक हो? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। तुम कुछ परेशान लग रही हो।
हाँ, कुछ दिन पहले जंगल में बाढ़ आई थी जिसमें मेरा घोंसला बह गया और उसमें मेरे बच्चे थे। मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। बातों ही बातों में टूनी चिड़िया की नज़र नदी किनारे पड़े घोंसले पर जाती है। ये तो मेरा घोंसला है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उस बाढ़ में मेरे बच्चे न जाने कहाँ चले गए। अरे हाँ, मुझे याद आया। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त भग्गू हाथी को चिड़िया के 2 बच्चे मिले थे। कहीं वो तुम्हारे बच्चे तो नहीं? तुम परेशान मत हो, हम अभी उनके पास चलते हैं। कछुआ टूनी चिड़िया को अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ चिड़िया को नहीं पता था कि उसे वहाँ उसके बच्चे मिल जाएंगे। चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है।